एशिया के सबसे बड़े 24 बैरल के साइफन तक पानी पहुंचाने की परियोजना पर काम शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद जिले में बाढ़ से इलाके के लोगों को बचाने के लिए 50 वर्षों से बंद पड़े सुहेली नदी पर गजियापुर निघासन में बने 24 बैरल के साइफन तक सुहेली नदी के पानी पहुंचाने के रास्तों के अवरोधों को खत्म करने के लिए बाढ़ खंड में 4 करोड़ 20 लाख रुपए की परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। लखीमपुर खीरी में हरित क्रांति के तहत लोगों को सिंचाई के लिए साइफन का निर्माण किया गया था। जो सोहेली नदी के पानी को जो घाघरा नदी का पानी आता है उसके नीचे से निकालने के लिए एशिया का सबसे बड़ा साइफन 24 बैरल का बनाया गया था। लेकिन जब से बनाया गया था इसमें पानी अब तक नहीं आया था, जिसको लेकर इलाके के लोग बाढ़ से जूझ रहे थे। इलाके के लोग लगातार सरकारों से मांग कर रहे थे इसमें पानी को चलाया जाए। आज अब 2025 में अब सरकार ने इसको साफ करने के लिए, नदी का रास्ता साफ करने के लिए आज एक पे 4 करोड़ 20 लाख रुपए की परियोजना बनाई है। उसके तहत आज मशीनें लगाकर नदी की सफाई की जा रही है। लगातार इस तरीके से इलाके के लोग बाढ़ से जूझ रहे थे। पलिया निघासन का इलाका है, लाखों लोग इस नदी की बाढ़ में से प्रभावित हो रहे थे, जिसको लेकर सरकार ने योजना बनाई है जो सफाई का काम चल रहा है। लेकिन इस योजना पे भी एक सवालिया निशान उठ रहा है, क्योंकि इसी तरह की योजना 2010 में भी बनाई गई थी, जिसमें करोड़ों रुपया की लागत लगाकर सफाई की गई थी, लेकिन पानी इसमें नहीं आ पाया था। इलाके के लोगों का कहना है कि इसी तरीके की सिंचाई विभाग कार्य करा के कहीं इस योजना को फेल ना कर दे, जिसके चलते इलाके के लोग इतना पैसा सरकार खर्च करने के बाद भी बाढ़ से जूझता रहे। मनोज शर्मा, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। इस परियोजना के तहत 17 किलोमीटर तक 30 मीटर चौड़ाई में नदी के रास्तों की सफाई की जाएगी। 6 पोकलैंड मशीन लगाकर 25 दिनों में इस परियोजना को पूरा करना है। कौन गाँव आ रहे हैं? देखिए, इसमें हमारे 40 ग्राम सभाएं लगातार आती हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे, आप अपने बॉर्डर क्षेत्र तक जाएंगे। जितनी ग्राम सभाएं हैं, सिनोना हो गई, ब्रह्मापुर हो गई, वो सब इसमें आती हैं। तो अरे सब आती है। आप 30-40 आप बोलते रहेंगे। इतना बड़ा हमारा क्षेत्र, हमारी जनसंख्या इससे अफेक्टेड थी, वो सबको अपने जीवन में आसानी मिलेगी। पानी की जो समस्या ओवरफ्लो की थी वो कम होगी। हमारे जब बाढ़ आती थी तो पानी हटता नहीं था, वो हमारे क्षेत्र से जल्दी हटेगा। बरसात के दिनों में सुहेली नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद निघासन, पलिया तहसील के लाखों लोगों को सुहेली नदी में आई बाढ़ की तबाही का मंजर झेलने के लिए इलाके के लोग मजबूर होते हैं। बरसात के दिनों आई बाढ़ के दौरान इलाके किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन किसानों को आशंका है कहीं ये परियोजना भी 2010 में बनी इसी तरह की परियोजना वाला हाल न हो जाए, क्योंकि सन 2010 में भी करोड़ों रुपए की परियोजना बना नदी के रास्तों को सफाई करने का काम शुरू किया था, लेकिन परियोजना सफल नहीं हो पाई थी। इसके चलते किसानों की आशंका है कहीं ये परियोजना भी अधिकारियों की खाओ कमाओ नीति वाली परियोजना साबित न हो। शुरुआत तो बहुत अच्छी की है। यदि ये काम पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले 2010 में भी माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जब दिया था तो सिंचाई विभाग के अभियंता जो थे, योगेश रावल जी थे उस समय, उनसे पहले सीपी सिंह थे। उस समय भी ये कार्य योजना बनाई गई थी और ये पूर्ण नहीं हुई सही तरीके से। उसका जो पैसा जो था अधिकारी सब खा गए, सही तरीके से काम नहीं हुआ। क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अभी भी जारी है, वैसे ही है। और आज जो है 6 पोकलैंड मशीनों से ये काम शुरू किया गया है। और हमें तो ये लगता नहीं है कि जैसे कि ये इन्होंने कहा है कि 25 दिन के अंदर ये काम पूरा करेंगे, ये 25 दिन में काम होना असंभव है। कोर्ट के माध्यम से इलाके को बचाने के लिए लंबे समय से कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे समाजसेवी राजेश भारतीय ने इस परियोजना की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए और साथ ही इस परियोजना के फेल होने की आशंका भी जताई। मैं सुहेली साइफन से जल निकास की जो योजना बनी है, पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से ये सुहेली नदी का मार्ग अवरुद्ध है। और उसका कारण यह है कि सुहेली नदी का पानी सोती साइफन में कभी डाइवर्ट किया गया था, जब बड़ा साइफन बन रहा था। बाद में फिर उसको जहाँ बंद किया गया था उसको खोला ही नहीं गया, और जो नदी का भूभाग था उस पर तमाम लोगों ने कब्जा कर लिया और उस पर खेती कर रहे हैं। और भारी अतिक्रमण है, करीब 16 किलोमीटर और कुछ मीटर उस पर जो है खुदाई का काम होना है। आप
सिंचाई विभाग द्वारा जो कार्य योजना बनाई गई है, ये कार्य योजना संदेह के घेरे में है, क्योंकि ये कार्य योजना पे कार्य 4 मार्च को जब टेंडर निकला था तो ये काम जो था मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाना चाहिए था। अब ये काम मार्च एंड में शुरू हो रहा है और यहाँ पे मई में भी अगर पानी आ जाता है, अक्सर बारिश हो जाती है, तो उसमें ये कार्य अगर प्रभावित होगा। दूसरी बात, इलाके के किसानों ने इस परियोजना पर काम शुरू किए जाने पर अपनी खुशी व्यक्त की, लेकिन किसानों को आशंका है कहीं ये परियोजना भी 2010 में बनी इसी तरह की परियोजना वाला हाल न हो जाए, क्योंकि सन 2010 में भी करोड़ों रुपए की परियोजना बना नदी के रास्तों को सफाई करने का काम शुरू किया था, लेकिन परियोजना सफल नहीं हो पाई थी। इसके चलते किसानों की आशंका है कहीं ये परियोजना भी अधिकारियों की खाओ कमाओ नीति वाली परियोजना साबित न हो और यहाँ के किसानों को उसमें शामिल किया जाए, जो प्रधान हैं, जो प्रभावित जल प्रभावित गांव हैं। और दूसरी बात यह है कि मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए और जो 4 करोड़ 20 लाख की योजना है उसके तहत इनको कार्य योजना क्या है, हर प्रधान को उसका एक बुकलेट कापी उपलब्ध करानी चाहिए। आज तक उसकी दर्शन किसी ने नहीं किए, क्या कार्य योजना है, कितने मीटर खोदना है, कितना गहरा खोदना है, ये सब कुछ जनता के प्लेटफॉर्म पर कहीं रखा ही नहीं गया है।